हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोम। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जो कि लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। इस पोएम में पोएट ने वेरियस एनिमल को एक्सप्लेन करा है इन अ फनी वे। तो पहले हम टाइटल को देखते हैं, जो कि लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका मतलब किसी भी वाइल्ड एनिमल को देखकर बता देना कि ये कौन सा वाइल्ड एनिमल है। उसका डिस्क्रिप्शन हमको इस पोएम में बहुत ही ह्यूमरस वे में गिवन है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। If ever you should go by chance to jungle in the east, अगर आप कभी भी by chance ईस्ट के जंगल में जाते हो, and if there should to you advance a large and tawny beasts, और वहाँ आपको दिखाई दे लार्ज और टोनी। टोनी का मतलब क्या होता है? ऑरेंज ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर का कोई मिक्सचर हो, उस कलर को कहते हैं टोनी बीट्स। If he roars at you, you are dying, you will know it's the Asian lion। और अगर आपके सामने ईस्ट के जंगल में कोई भी बड़ा सा एनिमल या क्रिएचर आ जाता है जिसका कलर ऑरेंज ब्राउन या फिर येलोइश ब्राउन होता है, और वो एनिमल आप पे दहाड़े ऑलमोस्ट जब आप मरने वाले हो, तो आप समझ जाना अरे ये तो एशियाटिक लायन है। सेकेंड स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This is simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो इसमें क्या लिखा है? आप धीरे धीरे घूम रहे हो जंगल में और एकदम से आपको क्या दिखता है? अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, और उसकी बॉडी येलोइश होती है और ब्लैक कलर से उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं, और अगर वो आपको खा जाए तो आपको पता चले जाएगा कि ये एक बंगाल टाइगर है। तो डिस्कर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई। थर्ड स्टैंजा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज प्रिपेयर्ड एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट्स द लेपर्ड। ट्विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। और अगर आप किसी जंगल में स्ट्रोलिंग करते हुए जा रहे हो, मतलब बहुत ही कैजुअली जा रहे हो बिना किसी टेंशन के, उसको कहते हैं स्ट्रोलिंग। और फिर से आपको कोई एनिमल दिखे और उसकी स्किन पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हों, जैसे ही वो आप पे दहाड़े मारे तो आप समझ जाइएगा कि वो एक लेपर्ड है। और वहाँ पे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, रोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता? अगर आप रोओगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको खाएगा ही खाएगा। Alright, let's go to stanza 4. If when you are walking round your yard, you will meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it's a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress। कि अब आप धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हो और आपको एक क्रिएचर से मिलते हो जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है। बी श्योर इट्स अ बियर, समझ जाना कि वो एक बियर है। और आपको फिर भी कोई डाउट हो कि सच में ये बियर है या नहीं है, ही विल गिव यू अ जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मीन्स होता है अ जेंटल लविंग टच। नाउ स्टैंजा 5। थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉट प्लस the crocodile you always may tell from the henna thus, hennas come with merry smile but if they weep they are crocodiles। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है हैनास और क्रोकोडाइल के बीच में। नॉविस मतलब सम न्यू टू अ जॉब, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज या फिर सरप्राइज होना, वो एक क्रोकोडाइल है या हैना है। आप जब भी पता कर सकते हो कि अगर वो एक हैना होगा तो उसके फेस पे एक स्माइल होगी, लेकिन अगर आपको कोई एनिमल दिखता है जैसे कि मगरमच्छ के आंसू या फिर उसके क्रोकोडाइल के आंसू हो, तो समझ जाइएगा कि वो एक क्रोकोडाइल है। तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर वो कोई स्माइल फेस से आपके पास कोई क्रीचर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो हैना है, और अगर कोई भी एनिमल आपके पास सैड फेस से आ रहा है तो समझ जाइएगा क्या वो क्रोकोडाइल है। लास्ट स्टैंजा। द ट्रू चार्मिलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see। तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक असली चैमिलियन वो होता है जो छोटा सा होता है साइज़ में और दिखने में होता है लिजर्ड की तरह, और ना ही उसके कान होते हैं और ना ही कोई विंग होते हैं, ना ही कोई पंख होते हैं। अगर आप पेड़ पे देख रहे हो और पेड़ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ एक चैमिलियन है। इसका मतलब है यहाँ पे इट इज़।
तो इसका मतलब हुआ जो चैमेलियन है वो अपने शेड्स बदलता है। लीव्स पे होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा, ब्रांचेस पे होगा तो ब्राउन कलर का होगा। इट मीन जो भी वो कलर बदले वो चैमेलियन है। मतलब कि गाइस उन्होंने ये बताया कि अगर आपको सामने कोई जंगल में ट्री दिख रहा है या कोई पेड़ दिख रहा है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा चैमेलियन है, बिकॉज वो अपने कलर्स चेंज करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।